हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, हम कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे जिनके सिमिलर होंगे बाकी क्वेश्चंस, वो आपको खुद करने हैं। फिर भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस 37 आउट ऑफ 800 स्विचेस आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाती है, जिसमें 37 आउट ऑफ 800 यानी टोटल 800 स्विचेस में से 37 स्विचेस डिफेक्टिव है, यानी वो खराब हैं। व्हाट परसेंट ऑफ स्विचेस आर डिफेक्टिव? कितना परसेंट स्विचेस डिफेक्टिव हैं? तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हम मान लेंगे कि x% ऑफ, लेट x% ऑफ स्विचेस, टोटल स्विचेस लिख लेते हैं, टोटल स्विचेस आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। तो x% ऑफ टोटल स्विचेस कितने हैं हमारे पास? 800 है, तो इतने स्विचेस डिफेक्टिव हैं। तो कितने स्विचेस डिफेक्टिव है वो तो हमारे पास गिवन है, 37। सो x% ऑफ 800 इज इक्वल टू 37। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x% x का परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऑफ 800। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया और 800 लिखेंगे इक्वल्स टू 37। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो 00 से 00 कैंसिल हो गई। अब यहाँ बचा x मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 37। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 8 को दूसरी तरफ भेजेंगे, 37 की तरफ। तो हमें पता है कि जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर, उसको हम दूसरी साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 37 और 8 डिवाइड हो जाएगा। तो 37/8% इज आवर आंसर। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे सो आप रफली डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, 37/8 आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अगर सॉरी 8 से डिवाइड करना है, हमें पता है कि 8 4 जार 32, तो 7 - 2 इज 5। तो हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? रिमाइंडर को ऊपर भेज देते हैं। सो 4:5 और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो डिनोमिनेटर में आता है, यानी ये हमारी फ्रैक्शन बनेगी। तो हम लिख सकते हैं कि इस 37/8% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4:5/8%। ये कंपलसरी नहीं है ये बनाना, आप ये आंसर भी लिखेंगे तो भी सही है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, तो दोनों ही आंसर सही है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ एन इनकम 8,400, Briti spends 7,000 rupees. What percent of her income does she save? यानी 8,400 उसकी सैलरी है और उसमें से उसने 7,000 रुपीज स्पेंड कर दिए यानी खर्च कर दिए किसी भी चीज में। What percent of her income does she save? यानी उसके पास कितने परसेंट पैसे बचे। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने बचे, फिर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। थोड़ा सा ही डिफरेंट है ये फर्स्ट क्वेश्चन से, और जो बीच के सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, तो आप वो खुद से कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे टोटल सैलरी या टोटल इनकम लिख सकते हैं। टोटल इनकम इक्वल्स टू 8,400 रुपीज और स्पेंट मनी हम लिख देंगे, यानी कितने पैसे खर्च किए। तो 7,000 रुपीज उसने खर्च किए हैं। सेविंग लिख सकते हैं, सेविंग कितनी हुई, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितने खर्च किए। तो 8,400 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7,000 को,
तो 8400 माइनस करेंगे 7000 को, तो 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is again 0, 4 minus 0 is 4, 8 minus 7 is 1, तो 1400 रुपीज़ उसके पास बचे हुए हैं। तो यहाँ पर सेविंग आ गई हमारे पास 1400 रुपीज़। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये 1400 रुपीज़ टोटल सैलरी का कितना परसेंट है। तो उसके लिए हम पहले की तरह मान लेंगे लेट सेविंग इज X% ऑफ टोटल इनकम, ऐसे ही करेंगे। इनकम, तो क्या होगा कि X% ऑफ टोटल इनकम किसके इक्वल होगा? X% ऑफ टोटल इनकम, X% क्या है? सेविंग है। तो सेविंग कितनी है टोटल इनकम में से? 1400, तो ये 1400 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो X% में परसेंट हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ऑफ लिखना रह गया था यहाँ पर, तो ऑफ को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और टोटल इनकम हमें पता है कि कितनी है, 8400 रुपीज़। तो 8400 रुपीज़ यहाँ लिख लेंगे इक्वल्स टू 1400 रुपीज़। अब सॉल्व कर लेंगे, तो 00 से यहाँ पर 00 कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बचा x मल्टीप्लाई 8 रुपीज़ इक्वल्स टू 84 इक्वल्स टू 1400 रुपीज़। अब 84 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर 84 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1400 रुपीज़ डिवाइड बाय 84 रुपीज़। तो अब हम इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। 4 से कर सकते हैं, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, फिर 2 बचेंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, 4 5 जार 20, फिर ये एक 0 बचेगी। अब 7 से कर सकते हैं, 7 3 जार 21, 7 5 जार 35, 0 एज इट इज़। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, क्योंकि इसको हम अब डिवाइड नहीं कर सकते आगे। सो 50/3, और परसेंट ज़रूर लगाना है क्योंकि X% फाइंड आउट करना था। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी परसेंट लगाया था लास्ट में, अब चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Next question is, in a mixed fertilizer, the ratio of urea and potash is 7:3. Find the amount of urea and potash as a percent of amount of fertilizer. यानी एक फर्टिलाइज़र है, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र है, जिसमें यूरिया और पोटाश दोनों चीज़ें हैं और उनका रेशियो 7:3 है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट यूरिया है उसमें और कितना परसेंट पोटाश है। तो हम एक यहाँ पर फॉर्मूला फॉलो करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में। B इक्वल्स टू B/A इंटू 100% ऑफ A, यानी जो B है वो B/A% है A का। तो यहाँ पर जो B होगा वो हम पहले यूरिया को मान लेंगे और A हम टोटल अमाउंट को मान लेंगे। टोटल अमाउंट कैसे आएगी? 7 + 3 करके, रेशो में हम ऐसे ही करते थे रेशो को जब सॉल्व करते थे। तो पहले B मान लेते हम यूरिया की परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ यूरिया इक्वल्स टू B/A। B हम किसे मानेंगे? जो यहाँ पर जिसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी। सो यूरिया के लिए, यूरिया एंड पोटाश है तो पहले यूरिया लिखा हुआ है तो पहले वाली परसेंटेज यूरिया के लिए है। सो 7 डिवाइड बाय A हमारी टोटल होगी अमाउंट 7 + 3 विच इज़ 10 मल्टीप्लाई 100
और परसेंट लगा देंगे। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई यहाँ पर, और 7 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 70%। तो 70% यूरिया है उसमें। और फिर हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ पोटाश। पोटाश की परसेंटेज कितनी है? अब पोटाश के लिए रेशियो में जो दिया हुआ था नंबर वो था 3 हमारे पास। तो 3 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितनी थी 10 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट साइन लगाएंगे। अब सॉल्व कर लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, उसके अलावा कुछ भी कैंसिल करने के लिए नहीं है। तो 3 इंटू 10 इज 30% हमारे पास पोटाश है। तो यही हमारे आंसर हो गए, 70% एंड 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, which is 80% of the population of a city are literate. If the population of the city is 1 lakh, find the number of illiterate people in the city. यानी 80% लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं सिटी के अंदर, और टोटल 1 लाख लोग हैं सिटी में। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने लोग नहीं पढ़े हुए। परसेंटेज में फाइंड आउट नहीं करना, नंबर्स में फाइंड आउट करना है। तो पहले हम 80% से फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने लोग पढ़े हुए हैं, तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग नहीं पढ़े हुए। तो नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इक्वल्स टू कितना है, 80% ऑफ टोटल। तो 80% ऑफ टोटल कितने हैं, 1 लाख है, तो 1 लाख लिख लेंगे यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करना है। 80% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 1 लाख एज इट इज। अब सॉल्व कर लेंगे। तो 00 से 00 कैंसिल हो गई, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है। तो 80 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल्स टू 80,000, यानी 80,000 लोग पढ़े हुए हैं वहाँ पर। तो हमें पता चल जाएगा कि इलिटरेट पीपल यानी जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो कितने हैं। तो हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80,000 को। तो नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल पॉपुलेशन लिख सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन माइनस नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। इट मीन्स टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास 1 लाख माइनस नंबर ऑफ लिटरेट पीपल अभी हमने फाइंड आउट किया 80,000 है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ। तो 1 लाख में से 80,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 20,000। तो 20,000 लोग सिटी में ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन लेफ्ट 25% ऑफ हिज मनी फॉर हिज वाइफ, 25% वाइफ के लिए, 30% फॉर हिज डॉटर, 30% डॉटर के लिए, एंड रिमेनिंग 90,000 रुपीज फॉर हिज सन। हाउ मच मनी डिड ही लिव? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने पैसे उसके पास थे टोटल, तभी हमें पता चलेगा। तो हम मान लेंगे लेट टोटल मनी ही हैड। हमने मान लिया कि टोटल मनी उसके पास थे x रुपीज़। तो उसने 25% वाइफ के लिए खर्च किया, 30% डॉटर के लिए, और फिर उसके पास बचे 90,000 रुपीज़ सन के लिए। तो अगर हम टोटल में से ये 25% और 30% सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितने बचने चाहिए? यहाँ पर रिमेनिंग दिया हुआ है 90,000। तो x रुपीज़ माइनस 25%, 25% किसका है? टोटल मनी का ही तो है। तो 25% ऑफ x, और फिर माइनस करें अगर 25% के बाद 30% डॉटर के लिए खर्च किया, तो 30% ऑफ x। इनको सबको सॉल्व करके कितने पैसे बचने चाहिए? 90,000 गिवन है हमारे पास।
तो यहाँ से हम टोटल सैलरी निकाल लेंगे और उसके बाद इन सब वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू पता होगी तो हमें इसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी, इसकी भी पता चल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। तो एक्स रुपीज़ माइनस 25%, 25% हटाएंगे, डिवाइड में 100 आ जाएगा। ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, एक्स एज इट इज़, रुपीज़ का साइन भी लगाना है। माइनस 30% ऑफ, 30% हटाएंगे तो डिवाइड में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ रुपीज़ साइन लगाएंगे, सब जगह लगाना है याद से। तो एक्स रुपीज़ इक्वल्स टू 90,000 रुपीज़। अब सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू एक्स रुपीज़ माइनस 1/4 इंटू एक्स है, तो 1/4 एक्स रुपीज़, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस यहाँ पर है 3/10 रुपीज़, 3/10 इंटू एक्स रुपीज़ इक्वल्स टू 90,000 रुपीज़ है। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं है तो आप यहाँ पर 1/1। तो अब हम 1, 4 और 10 जो यहाँ पर डेनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे। 1, 4, 10, तो 2 से डिवाइड होता है, हम 2 से करेंगे, 1 एज इट इज़, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 5 एज इट इज़। अब 5 से करेंगे, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 5 1 जार 5। तो एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 5 इज़ 20। तो एलसीएम हुआ 20, यहाँ लिख लेंगे 20। तो 1 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 20 ही आएगा, फिर 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 20 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया 20x रुपीज़, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, पहले रुपीज़ का साइन लगा लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 4 5 जार 20 होता है, 5 आंसर आएगा, और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 1 इज़ 5 एंड x एज इट इज़, माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 20 को, 10 2 जार 20, तो 2 आंसर आया, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6, तो 6x रुपीज़ इक्वल्स टू कितना है, 90,000। अब आगे सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 5 इज 15x, x को सेम ही रखना है, दोनों टर्म में x होगा तभी एक दूसरे में सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ पर अगर ऐसा होता 20x माइनस 5 तब हम उनको एज इट इज़ लिखते, फिर हम 15x नहीं लिख सकते थे। तो 20x माइनस 5x इज 15x, और फिर यहाँ बचा माइनस 6x रुपीज़, और डिवाइड में हमारे पास 20 इक्वल्स टू 90,000 रुपीज़। अब आगे सॉल्व करेंगे, 15x रुपीज़ माइनस 6x रुपीज़, तो 15 माइनस 6 हमें पता है 9 होता है, तो 9x रुपीज़ डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू 90,000 रुपीज़। तो अब 20 को दूसरी तरफ भेजेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ सिर्फ x को ही रखेंगे, एक एक करके बाकी टर्म्स को दूसरी साइड भेज देंगे। तो 9x रुपीज़ इक्वल्स टू 90,000 रुपीज़, और 20 दूसरी तरफ जाएगा यहाँ पे 90,000 के पास, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई हो गया 20, रुपीज़ भी लगाना है इसके साथ क्योंकि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स के साथ था रुपीज़ साइन। तो 9x रुपीज़ इक्वल्स टू 90,000 माइनस 20 है, सो ज़ीरोज़ हम लगा लेंगे एज इट इज़, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, सो 5 ज़ीरोज़ आ गई, और 9 इंटू 2 इज़ 18, तो 18,000 रुपीज़, x इक्वल्स टू 18,000, सॉरी 1,80,000, 18 लाख, सॉरी 18 लाख डिवाइड बाय 9 रुपीज़। तो अब हम 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, और ज़ीरोज़ जितनी भी होंगी एज इट इज़ लगा देंगे। तो ये आ गया हमारे पास
20,000, सॉरी 2 लाख। 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18 और जीरोस बच गई एज इट इज। सॉरी यहाँ पर 5 जीरोस थी ऊपर, एक और आएगी। तो अब हमारा आंसर आ गया 2 लाख। तो x इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज़, यानी उसके पास टोटल 2 लाख रुपीज़ थे